नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका नर्सिंग स्कूल में। तो कैसे हैं आप सभी लोग दोस्तों? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो आज की वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। जो भी मेरे साथी डॉक्टर RML, ठीक है, एंड PGI चंडीगढ़ के लिए तैयारी कर रहे हैं, और राजस्थान CHO और जिपमर पुडुचेरी के लिए। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज की ये सीरीज़ क्लास नंबर 10, जिसमें कि बोला गया है in the following which is the most important part of नर्सिंग प्रोसेस। 4 ऑप्शन आपके सामने है। इसमें से पूछा गया है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है नर्सिंग प्रोसेस में। तो नर्सिंग प्रोसेस का जो रूल है आपने काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया होगा नर्सिंग स्टडीज़ में एंड केयर प्लान्स में। बहुत कॉमन है, हमारे नर्सिंग के टाइम में बहुत केयर प्लान बनाए हैं हम सब ने। तो 4 ऑप्शन में से आपका राइट आंसर क्या रहेगा? तो इन्होंने ये बोला है द असेसमेंट ऑफ प्रॉब्लम और नीड ऑफ द पेशेंट, प्लानिंग एंड डिटरमाइन द गोल, नर्सिंग इंटरवेंशन एंड इवैल्यूएशन। सभी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट है, बट जो सबसे प्राइम इम्पॉर्टेंट है ऑप्शन नंबर 1 है असेसमेंट। प्रॉब्लम और नीड्स को असेस करना वो प्राइम इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज अगर पेशेंट की नीड्स को, प्रॉब्लम्स को ही हमने ठीक तरीके से असेस नहीं किया तो हम पेशेंट को क्या डिलीवर करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो नीड एंड प्रॉब्लम है वो आइडेंटिफाइड होना चाहिए। उसके बिहाफ पे ही आप राइट केयर एंड राइट सॉल्यूशन पेशेंट को दे सकते हैं, ठीक है। तो अगर सारी असेसमेंट सब कुछ सही राइट तरीके से आप असेस कर लेंगे तो पेशेंट की जितनी भी प्रॉब्लम्स एंड नीड्स है सब वो रूल आउट हो जाएंगी। तो नेक्स्ट स्टार्ट कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज़ द चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट, ठीक है। 4 ऑप्शन में से पूछा गया इनमें से कौन सी ड्रग है जो चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट है इन द ड्रग इंड्यूस एनाफाइलेक्टिक शॉक, ठीक है। किसी ड्रग को लेने की वजह से जो एलर्जिक एनाफाइलेक्टिक शॉक की कंडीशन क्रिएट होती है, उस कंडीशन में एक ऐसी जो ड्रग ऑफ चॉइस है जो डेफिनेटली उस कंडीशन में दी जाएगी, जिसको हम बोलेंगे चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट, ठीक है। द चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट इन ड्रग इंड्यूस एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन या शॉक में वो पूछा गया है। तो आपका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है एड्रेनलिन। इंजेक्शन एड्रेनलिन, इंजेक्शन एपिनेफ्रिन, दोनों ही नाम है इसके। तो ये दिया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राइम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। द नेक्स्ट वन इज, इन द फॉलोइंग विच बोन इज जनरली प्रिफर्ड फॉर द बोन मेरो एस्पिरेशन, ठीक है। तो जनरल कंडीशन में पूछा गया है कि जो बोन मेरो की एस्पिरेशन के लिए कौन सी बोन को प्रेफर किया जाता है। 4 ऑप्शन में से है इलियाक क्रस्ट, ह्यूमरस, फीमर, टिबिया एंड फिबुला, ठीक है। आपका जो राइट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर ए, इलियाक क्रस्ट इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट वन इज, सूचर का क्वेश्चन है ये। सूचर से कैटगट के बारे में पूछा गया था। कैटगट इज व्हाट? कैटगट जो है एक नेचुरल है और एब्जॉर्बेबल सूचर भी है, ठीक है। नेचुरल है और एब्जॉर्बेबल है, जो कि शीप की इंटेस्टाइन से बनाया जाता है, ठीक है। शीप यानी कि भेड़ जो होती है, उनकी जो इंटेस्टाइन या आंतें जो होती है उससे इस कैटगट सूचर को बनाया जाता है, इसलिए ये एक नेचुरल और एब्जॉर्बेबल सूचर है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, when the temperature is assessed first by axilla and then in the rectum, in the both condition the difference between two temperature will be, ठीक है। यहाँ बोला गया है सबसे पहले किया एक्जिला से चेक, उसके बाद किया रेक्टम से चेक, दोनों के ही टेम्परेचर में था डिफरेंस। तो ये पूछा गया कितना डिफरेंस होगा, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि कुछ भी हो सकता है, नहीं, एक्यूरेट होगा, जो भी होगा आपको पता होना चाहिए। आपको बता दूँ, सबसे पहले आता है ओरल टेम्परेचर, ठीक है, फिर आता है एक्जिला और उसके बाद क्या आता है रेक्टम, ठीक है। रेक्टम अगर ओरल में 98.6 है तो एक्जिला में होगा 97.6 और रेक्टम में होगा 99.6। तो अब आप बताइए एक्जिला और रेक्टम के बीच में कितने डिग्री का फ़र्क है? 2 डिग्री का फ़र्क है। आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी, 2 डिग्री फ़ारेनहाइट इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द एडिमा, पेन, कूलनेस एट द IV साइट, इट सजेस्ट द विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशन ऑफ द IV थेरेपी, ठीक है। अगर इंजेक्शन IV साइट मतलब कैनुलाइजेशन जो हम करते हैं,
उस कैनुला के साइड में अगर एडिमा है, पेन है और कूलनेस है, ठंडक है, ठंडा पड़ रहा है वो साइड पे, तो ये क्या सजेस्ट कर रहा है? ये सजेस्ट कर रहा है कि पेशेंट को इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है उस साइड पे। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सब्सटेंस विच इज़ यूज्ड टू काउंटर एक्ट द इफेक्ट ऑफ पॉइजन। अब इस वर्ड को समझने की बहुत ज़रूरत है। काउंटर एक्ट, काउंटर एक्ट मतलब मैंने जो एक्शन दिया, जो एक्शन किया, उसके रिवर्स में जो वापस एक्शन आया, वो विच इज इट इज़ अ काउंटर एक्ट। ठीक है, तो जो सब्सटेंस है जो यूज़ किया जाएगा टू काउंटर एक्ट द इफेक्ट ऑफ पॉइजन। ठीक है, अगर किसी पेशेंट ने पॉइजन लिया है तो उसके इफ़ेक्ट को कम करने के लिए जो हम एक्शन या जो मेडिसिन देंगे वो काउंटर एक्ट करेगी। ठीक है, काउंटर एक्ट करेगी। तो इफेक्ट ऑफ पॉइजन को काउंटर एक्ट करने के लिए हम क्या देंगे? ऑप्शन नंबर सी, एंटीडोट। जब भी कोई पेशेंट एंटीडोट कोई पॉइजन या कोई केमिकल इंजेस्ट कर लेता है, ठीक है, तो उसका एंटीडोट दिया जाता है। ठीक है, ताकि उस पॉइजन के इफेक्ट को काउंटरैक्ट कर सके ये मेडिसिन बॉडी में जाकर। तो यहाँ आज की जो क्लास नंबर 10 है फिनिश हो जाती है दोस्तों। उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट क्लास काफ़ी बेहतरीन लगी होगी और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव। तो ऐसे ही जुड़े रहना चैनल पे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, जितने भी व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक है सबके पास शेयर कर देना चैनल को। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को एंड तक देखने के लिए। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।